GTA सैन एंड्रियास एक ऐसा गेम है जो सिर्फ मिशंस के लिए नहीं बल्कि अपनी डार्क मिस्ट्रीज के लिए भी फेमस है। इस गेम के बॉन काउंटी के डेजर्ट में एक जगह है जहां आपको एक गड्ढे में 6 डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं एंड पास में ही एक पिकअप ट्रक भी खड़ा रहता है। ये GTA सैन एंड्रियास की पॉपुलर मिस्ट्रीज में से एक है जिसे बहुत ही कम लोगों ने सोल्व करने की कोशिश की है। कोई इसे माफियाज का काम बताता है तो कोई इसे एरिया 69 का, जो कि रियल लाइफ एरिया 51 से इंस्पायर्ड है। लेकिन अब कुछ ऐसा पता चला जिससे ये मिस्ट्री पूरी तरह से सोल्व होते हुए दिखती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको इस लोकेशन पर आना है जहां आपको ये डेड बॉडीज मिल जाएंगी। अब ये जगह एरिया 69 के काफी क्लोज है, जिससे लोगों का ये मानना है कि ये काम सरकार का है। एरिया 69 के ऊपर पहले से ही काफी रूमर्स हैं कि सरकार यहाँ पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करती है और शायद ये उन्हीं एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो जो कि फेल हो जाने पर यहाँ पर डाल दिए गए हों। बट इसमें एक कमी है, जब सरकार इस एरिया 69 को मींस एरिया 51 को इतना सीक्रेट रखती है तो वो ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंट को बाहर नहीं फेंक सकती। प्लस एरिया 51 में बॉडी को जलाने और मिटाने की व्यवस्था तो होगी ही, तो ये काम एरिया 51 का है ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बट एक चीज ऐसी है जो कि इस इंसिडेंट से पूरी तरह से मैच खाती है। आपको इन गेम रेडियो का तो पता ही होगा, जहाँ पर आपको कैरोस नाम का एक चैनल मिलेगा जिस पर मेरीबेथ नाम की एक औरत आती है जो अपने बारे में काफी सारी बातें करती हैं। I should play some more of my downstairs harmonica talents. Pardon me. Hey baby, sorry you're dead. You killed yourself 'cause I wouldn't give you a... Well, I can't really say what I want to. Hey, hey. नो डाउट वो सिंगर अच्छी है, बट उसकी कहानियों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सिंगर ही नहीं एक सीरियल किलर भी हो सकती है। मेरीबेथ ये एक्सेप्ट करती है कि उसकी 6 शादियां हुई हैं और हर बार उसके पति की मौत हो गई। इनमें से वो अपने एक पति बिली के बारे में भी बताती है कि वो खेतों में हार्वेस्टर चला रही थी और बिली गलती से उसके नीचे आ गया और मर गया। ये कोई सच में एक्सीडेंट था या फिर प्लान्ड मर्डर? एक कमर्शियल ब्रेक में मेरीबेथ ये भी बताती है कि उसे बूढ़े आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनकी सेहत कमजोर हो, लेकिन उनका लाइफ इंश्योरेंस अच्छा हो तो फर्क नहीं पड़ता। सोचो ये उसका कोई जोक था या फिर कन्फेशन। प्लस मेरीबेथ को एक आदमी डायरेक्टली बोलता है कि तुम्हारा म्यूजिक घटिया है और तुम्हारे पति मिस्टीरियसली मर जाते हैं। ये सुन मेरीबेथ बिना गुस्सा किए बस बात को घुमा देती है। प्लस मेरीबेथ के एक नहीं 9 बच्चे हैं, जिनमें से एक को तो उसने पूल टेबल पर जन्म दिया था। It ain't easy raising 9 kids, especially with all the hours I work. Kids, if you're listening, Lara Joe, you leave your sister Ellie alone. She's going through a natural transition into womanhood. I am shit-faced. Your mama Mary Beth will continue to play this music till her dying day. Ain't no dust storm, plague of locusts, or child welfare agent can stop me. I'm Mary Beth on K-Rose. All kinds of things happen on the prairie. Sometimes you stand by your man. Other times your bush is burning. I keep moving on, you know. After someone's gone and died on me, I have to leave a place. Sometimes under cover of darkness, having changed my name. Doesn't that make you want to square dance or just load up a rifle and kill some idiot? Country music. अब मेरीबेथ मास ग्रेव से कैसे कनेक्टेड है, इसके ऊपर काफी सारे सबूत उसकी कही गई बातों से मैच खाते हैं। पहली बात, उसका रेडियो चैनल बॉन काउंटी के आसपास से ही ब्रॉडकास्ट होता है और ये मास ग्रेव भी बॉन काउंटी में ही है। दूसरी बात, मेरीबेथ बोलती है कि उसके सारे पति अब 6 से 8 फीट गहरे गड्ढे में हैं और ये भी इस जगह से मैच खाती है क्योंकि ये बॉडीज भी 8 फीट गड्ढे में ही हैं। मेरीबेथ के 6 पति थे और यहाँ पर भी 6 बॉडीज ही हैं। प्लस वो ये भी मेंशन करती है कि वो अक्सर पिकअप ट्रक से चलाती हैं एंड यहाँ पर भी हम एक पिकअप ट्रक को खड़ा देख सकते हैं। तो ये सारी बातें ऐसे ही कोइंसिडेंटली मैच नहीं हो सकती। और ऐसा कौन सा रेडियो चैनल है जहाँ पर लोग अपने बारे में बताते हैं सिवाय मेरीबेथ को छोड़कर? रॉकस्टार हमें यहाँ पर साफ साफ हिंट दे रहा था कि ये मेरीबेथ का ही काम है। अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती तो रॉकस्टार क्यों उसे GTA 5 में भी मेंशन करते?
क्योंकि बिन बूट में भी हमें उसका नाम का स्टिकर दिखता है। तो हो ना हो, मुझे तो यही लगता है कि ये मेरी बेत का ही काम है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली मिस्ट्री में, तब तक के लिए गुड बाय।